जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ले जाऊंगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ले जाऊंगा। ना जाने किस दिन मेरा भारत आजाद वतन कहलाएगा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का कब्जा था। ना जाने मेरा भारत किस दिन आजाद वतन कहलाएगा। उनके एक मित्र हैं, उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। वो कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं आऊंगा आऊंगा और आकर के भारत माता तुझको आजाद कराऊंगा। बिस्मिल ने क्या कहा, इस जन्म में नहीं करा पाया तो क्या हुआ, अभी मुझे फांसी पर चढ़ा दो, फिर से जन्म हुआ, फिर से भारत माता को आजाद कराने के लिए काम करूंगा। तो वो कहते हैं कि बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं आऊंगा आऊंगा आकर के भारत माता तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब में बन जाता हूँ, मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। तो मुसलमान पुनर्जन्म नहीं मानते, लेकिन एक जन्म भारत माता की सेवा पूरी नहीं हुई तो क्या करूं। तो वो कहते हैं अगर खुदा मिल जाए कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले बस एक पुनर्जन्म नहीं मांगूंगा कि फिर से भारत माता की सेवा कर सकूं। ऐसा स्वागुल्लाह खां। मित्रों, ये विचार भी कितना होता है, आज भी 100 साल के बाद हम उसको याद कर रहे हैं। इसको जिंदा कहते हैं। अगर जिंदा हो तो एहसास कराओ, शरीर से हो तो शरीर से आपको समझना चाहिए, और विचारों से ही जिंदा रहना हमेशा हमेशा के लिए अमृत को प्राप्त करता है, अमर होता है। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, आप उसको कैसे खराब कर दो या विचारों के आधार पर इतना बड़ा कर दो कि हिमालय उसके आगे बौना हो जाए। बोलते ना कि नमन करो उनको जिनके सामने हिमालय भी बौना है। हिमालय भी झुक के प्रणाम करता है उनको जब वो सरहद पर खड़े होकर के गोली सीने पर खाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लोग के नाम जानते हो? मैंने एक पुस्तक लिख कर बताया था, उसका नाम है भारत के परमवीर। वो परमवीर चक्र में नेताओं के ऊपर इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। 18 साल का लड़का सीमा पे खड़े होते हुए 100 गोलियां अपनी बॉडी में खाता है और बस एक ही जीवन में लक्ष्य था कि भारत माता वो हमेशा आजाद रहे, यह तिरंगा हमेशा दुनिया के अंदर शान से लहराता है, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूं। आप जैसी उम्र के बच्चे होंगे, आप जैसी उम्र का योग कभी आपको ये क्या जीवन है। मित्रों, हर तरह से जिंदा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि इस भारत भूमि पर जन्म लेना ही कठिन काम है। जब स्वामी विवेकानंद की शिष्या पत्नी निवेदिता ने पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी मुझे मोक्ष मिलेगा क्या, स्वामी जी बोले नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा तुझे भारत भूमि पर जन्म लेने का मौका नहीं मिला, इसलिए तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो पत्नी निवेदिता कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इस बार भारत भूमि की इतनी सेवा करती हूँ कि अगली बार मुझे यहाँ जन्म मिले और मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। तो ये भारत है, यह भारत माता है। हम सब सौभाग्यशाली उसकी सेवा करने का मौका मिलता है। अगर हम यह नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई होगा। ईश्वर ने मौका दिया तो हमने गवा दिया। पता नहीं कब फिर मनुष्य जीवन मिले, पता नहीं इस भूमि पर जन्म मिले कि नहीं मिले। रसमान कहते थे कि पत्थर बनूं तो मैं वो पत्थर बनूं जो भगवान कृष्ण ने धारण किया था, गाय बनूं तो मैं वो गोकुल की गाय बनूं जो भगवान कृष्ण के चारों तरफ घूमती थी। माखनलाल जी कहते हैं उसके अभिलाषा आपने सुना होगा, चाहे नहीं मैं सुर वाला के गहनों में डूबता जाऊं। मेरी इच्छा नहीं है किसी सुंदर लड़की के गहनों में मैं बनूं। आखिर वो कहते हैं मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए भी अनेक। तो मित्रों, अगर हमने ये सब नहीं किया तो मैं कहूँगा अपने आप से, अपने पूर्वजों से, अपनी धरा से, अपनी संस्कृति से सबसे अन्याय कर रहे होंगे हम, क्योंकि ईश्वरीय अवसर सबको नहीं देता। इस देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आंख नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, मस्तिष्क विकसित नहीं है, जिनका वो कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें क्या गलती है बताओ? जन्म से ही दिक्कत है तो उसमें कोई गलती है क्या? जिनका जन्म से मानसिक विकास नहीं होती, क्या गलती है बताओ? आप नहीं क्या करेगा आदमी? लेकिन ईश्वर ने आपको पूर्ण स्वस्थ बनाया है। इसमें आपकी कोई विशेषता है? आपने एप्लीकेशन दी थी भगवान मुझे हट्टा कट्टा बनाओ, दी थी का जन्म से पहले। आपको अच्छे माता पिता की संतान के रूप में जन्म दिया है, संपन्न माता पिता के परिवार में जन्म दिया है कि आप इतनी बड़ी फीस को बेयर कर लेते हैं। अच्छे संस्थान में पढ़ने का मौका मिला है, यह सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। इसलिए
पर परमात्मा को नहीं देख सकते। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा। अंत में मैं 5-7 मिनट आपका और लूँगा। मैं आपको एक चिट्ठी सुनाना चाहता हूँ। कारगिल में लड़के हुए एक सैनिक के परिवार ने उसको चिट्ठी लिखी है। कारगिल समझते हो, जब पाकिस्तान हमारे देश पर कब्जा करने का प्रयास किया था, हमला कर दिया था, पाकिस्तान के 15,000 सैनिक 20-20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बैठ गए थे, अपने बंकर लगा दिए थे, बड़ी बड़ी बंदूकें रख ली थी। जो हमें पता चला कि हमारी पहाड़ियों में कब्जा कर लिया, तो हमारे सैनिकों ने कहा हमको हटा दें। दुनिया के सारे देशों के बड़े बड़े लोगों ने कहा कैसे संभव है, वहां से एक पत्थर फेंक के मारते हैं तो गोली की तरह लगता है। मुझे तो आपने कार्यक्रम भी कराया था, भी करना साहब का, तो मैं बहुत उस बारे में नहीं कहूँगा। मैं आपको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। आपको कि वो पत्र आपके जैसे ही किसी परिवार में लिखा होगा, आपके जैसे ही वो माता पिता हैं, आप भी उस तरह के बच्चे हैं जिनके लिए लिखा गया। आप बहुत ध्यान से सुनना, एक शब्द जीवन है, शब्द नहीं है। अम्मा ने खत लिखा है, अम्मा ने खत लिखा है, चाव से पुत्र मेरा दूध न ले जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। सुनाई दे रहा है सब? अम्मा ने खत लिखा है, चाव से पुत्र मेरा दूध न ले जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। आप करते हैं, कोई मां कह सकती है अपने बच्चे से इंच कट जाना बेटे, बच्चे को चोट लग जाए तो मां का दिल फट जाता है, लेकिन मां बोलती 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। घर परिवार कुशल है मुन्ने, घर परिवार में सब अच्छा है, गांव गली में हलचल है, द्रास और करगिल की घटना से कदम कदम पर चल पड़े, ज्वालामुखी दिलों में धधके आंखों में अंगारे, ज्वालामुखी दिलों में धधके आंखों में अंगारे, और अर्थियों के पीछे जय भारत के नारे। जब सैनिक का सब जाता है तो क्या आवाज आती है वहां से? भारत माता की जय, यही आती है, अमर रहे, और अर्थियों के पीछे जय भारत के नारे। केवल यह खत नहीं लाडले, केवल यह खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश। परिवार अपेक्षा क्या कर रहा है उससे? परिवार कहता है धवल पर की चादर पर, पूरा जम्मू कश्मीर कैसा है? सफेद है। जब -40 टेम्परेचर -50 टेम्परेचर होता है, पूरा बर्फ से सफेद दिखता है। धवल बर्फ की चादर पर, धवल बर्फ की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिख आना बेटे, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे। तो क्या कहते हैं? लहू से जय हिंद लिखाना। आगे लिखते हैं उसकी छोटी बहन है, छुट्टी में राखी रखती है, रक्षाबंधन का समय है, बहन को भाई की याद आ रही है, क्या करे भाई, छुट्टी पे नहीं आ सकता, सीमा की रक्षा करना है, तो कहते हैं छुट्टी में राखी रखती है। इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। और वो कहती है मेरे पोते ने, उसका 3 साल का एक बच्चा है सैनिक का, वो सीमा पे लड़ रहा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े गुरूर से, इसीलिए खत महक रहा है कस्तूरी महका। कस्तूरी की तरह महक रहा है, क्योंकि 3 साल के बच्चे ने अपने पिता को पत्र लिखते समय उसको बड़े चुम्बन करके भेजा है। वो माँ कहती है इतना सब मैंने परिवार में देखा, तो इतना सब देखते थे, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध ऊपर आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से मैंने इस खत को चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, पिता पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने उसे बहू से कहता है लिखो इसमें, तेरे बापू लिखवाते हैं, गोली पीठ पर मत खाना। भारत का सैनिक कभी पीठ पर गोली नहीं खाता, बापू क्या लिखवाते? गोली पीठ पर मत खाना, 1 इंच पीछे मत रखना, चाहे और दुलारे एक बात को, आगे बोलते हैं, और दुलारे एक बात को शायद तू सच ना माने, और दुलारे एक बात को शायद तू सच ना माने, इतिहास
विश्वास को स्तब्ध कर दिया। जग की अनोखी घटना क्या है? वीर शहीदों की विधवाएं, वीर शहीदों की विधवाएं धन्य करती धरती को, अपने कंधे पर लेकर जाती अपने पति की अर्थी। आप कल्पना कीजिए उस घटना को, किसी की चितना के देखिए जो अपने पति की अर्थी को करने पर करके भारत माता की जय होते हुए जा रही है। कहाँ से आई वो बेटी? हमारे किसी परिवार की बेटी होगी, हम जैसी जवानी बहन होगी जो अपने पति की अर्थी को कंधे पर लेकर जा रही है। आंसू नहीं है, अपने बच्चे से कहती है कि तुझे आर्मी में जाना है, अपने पिता की शहादत का बदला लेना है और भारत माता को अखंड और छोड़ना है। खुद कंधे पर लेकर जाती है अपने पति की अर्थी को और जब संसार से कहते हैं देख उन प्रतिभाओं को जो दाग लगाने से पहले करते नमन चिताओं को। मित्रों ये है बात। आगे वो कहते हैं मेरा भी माथा ऊंचा हो, ऐसा कुछ करके आना, 1 इंच पीछे मत रखना चाहे। आप जैसे कोई बच्चा होगा, आप जैसे 17-18-19 साल का कोई बच्चा होगा जो ये काम करता है, कल्पना कीजिए। अब ये सब हुआ, युद्ध हो गया। अब युद्ध के समय में वो परिवार में चिट्ठी लिखता है इसके बारे में। 3 मिनट का समय लेकर आपको वो भी सुनाना चाहूंगा। तो बेटा कहता है माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में अभी भी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में अभी भी घायल हुआ है, पर देख उसकी सूरत को शत्रु भी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला अभी अभी युद्ध में घायल हुआ है, पर देख उसकी सूरत को शत्रु भी घायल हुआ है। माँ रक्त की होली खेलकर मैं प्रलयंकार दिख रहा हूं। रक्त की होली खेलकर मैं प्रलयंकार दिख रहा हूं। माँ उसी स्वर्ण से तुझको अंतिम पत्र लिख रहा हूं। पैर तो है नहीं, बंदूक चलाना है, गोली लग गई है, से खून बह रहा है, उसी खून से माँ तुझे अंतिम पत्र लिख रहा हूं। युद्ध भीष्म था मगर माँ 1 इंच भी पीछे ना हटा हूं। माँ जो तुमने शपथ दी थी, माँ तेरी कसम मैं 1 इंच कटा। माँ जो तूने मुझे शपथ दी थी, माँ तेरी कसम मैं 1 इंच कटा। एक गोली अभी थोड़ी देर पहले पक्ष में लगी है। एक गोली पक्ष पर आकर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी तूने जो, आज मैंने वो पूर्ण की है। छा रहा है अंधेरा, बोल घायल है बुरी तरह से, तो कहता है छा रहा है अंधेरा, छा रहा है सामने लोग आंख के आगे अंधेरा, पर दिख रहा है उसने मुझको एक नूतन सवेरा। पर दिख रहा है उसने मुझको एक नूतन सवेरा। कह रहे शत्रु जिस तरह की सैलाब हुआ है, सचमुच में किसी सिंह के पेट से पैदा हुआ है। यह ना सोचो माँ कि मैं चिर निद्रा लेने जा रहा हूँ। यह ना सोचो माँ कि मैं चिर निद्रा लेने जा रहा हूँ। माँ तुम्हारी गोद में फिर से जन्म लेने आ रहा हूँ। माँ तुम्हारी गोद में फिर से जन्म लेने आ रहा हूँ। ऐसी वो अपने पिता को लिखा है। पिता को बोलता है, पिता मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत कष्ट दे चुका हूं और कंधे पर खड़ा होकर के आसमां सर में ले चुका हूं। तुम सदा कहते थे यह ऋण तुझको भरना पड़ेगा, एक दिन कंधे पे अपने लेके मुझको चलना पड़ेगा। तुम सदा कहते थे यह ऋण तुझको भरना पड़ेगा, एक दिन कंधे पर लेके मुझको चलना पड़ेगा। पर पिता मैं ऋण चुका न सका, तुम मुझे क्षमा करना, मैं फिर ऋण चुका न सका। पर पिता मैं यह बोझ आपका तनिक हल्का कर न सका और यह ऋण मैं चुका न सका। हूँ बहुत मजबूर, यह ऋण लेके मुझको मरना पड़ेगा। अंत में
में तुम्हारे कंधे पर ही मुझको चढ़ना पड़ेगा। आप देखिए सब दिन ये सांस है पूरे, ये हजारों लाखों सालों तक जीवन को प्रेरणा देती है। ऐसो भाई से बोलता है, सुन अनुज रणधीर बोली, अभी बाहों में आस आई, ओ मेरी बानी हो जा, उस वक्त मुझे तेरी याद आई। बोलते ना भाई बानी हो जा होता है किसी का, ओ मेरी बानी हो जा, उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुम्हें बाहों में ले आकाश दे सकता नहीं, लौट कर फिर आऊंगा, मैं विश्वास दे सकता नहीं। अनुज विश्वास रखना, मैं थक कर नहीं पड़ूंगा, तुम भरोसा रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस, बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में तुझे आशीर्वाद देता नजर आएगा, भाई अंबर में आशीर्वाद तुझे देता। अंत में ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा अधिकार पत्नी का होता है, तो अपनी पत्नी के लिए कुछ शब्द लिखता है, वो अंतिम पत्र के अंतिम शब्द पहुंचे पत्नी से कहता है, अंत में तुमसे आज प्रिय में, अंत में तुमसे आज प्रिय में, आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन मांगना मगर, है कठिन देना मगर, निष्ठुर हृदय से मांगता हूं। तो निष्ठुर क्या मांगता है? तुम अमर सौभाग्य की विद्या सदा माथे पर सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर, हाथ में चूड़ी पहनकर, पाँव में मेहंदी लगाना। बर्फ की ये चोटियां यूं बड़ी शीतल लगी थी, उष्णता से प्यार की फिर सिलाती गलने लगी थी। तुम अकेली हो नहीं, इस भाव को कभी खोने न देना, भर उठे तुमसे हृदय पर, आंख को रोने न देना। क्यों? क्योंकि पता मैं मरा नहीं हूँ, मर नहीं रहा हूँ, मैं तो भारत माता की सेवा में जा रहा हूँ। आगे उसने लिखा है, सप्तपद की यात्रा में तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हमारे कहा जाता है ना, अग्नि के साक्षात के साथ फेरे लिए हैं। सप्तपद की यात्रा में तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बचे वह अमर रागिनी हो। इसलिए अधिकार तेरा बिना बताए ले रहा, तेरी मांग का सिंदूर भारत माँ को दे रहा, तेरी मांग का सिंदूर भारत माँ को दे रहा। मित्रों, हम ऐसे महापुरुषों के मिले, हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज ऐसे, हम कैसे होंगे आप कल्पना कीजिए। हमको वैसा ही बनना है, एक अच्छा नागरिक, एक देशभक्त नागरिक, एक भारत माता का वीर सपूत हम बनेंगे। आज के इस अवसर पर मुझे यही कहना था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतना अच्छे मुझे हमें बात कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी
प्रदेश सरकार में बाल आयोग के अध्यक्ष है। तो पास्को एक्ट के बारे में आपको अवगत कराया और सारी जानकारियाँ आपने दी और एक अच्छा सुंदर भजन आपने सुनाया। ऐसे भजन ये भैया प्रतिदिन शाम को गाते हैं संध्या वंदन के समय पर। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा बाल आयोग अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश सरकार। वर्तमान में जो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है उसके माननीय अध्यक्ष है। आपने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम सबके बीच में जो विद्या भारती काम करती है कि हमें अच्छे नागरिक बनाना, मानव निर्माण की योजना के अंतर्गत हमारा ये विद्या भारती का या हमारा संघ परिवार का जो कार्य है वो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, उसकी तरफ हम सबका ध्यान आकर्षित किया है। ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म व्यक्ति को मिलता है, नहीं तो संसार में इतने जीव प्रकट होते हैं, उनके सबके गुणों में और हमारे गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं है। सुभाषित है आहार निद्रा भय वेतनम जब सामान्य इतर पशु भी नरणा बुद्धि में तेजा को विशेष और बुद्ध विहीना पशु समाना। इस सुभाषित के ऊपर उन्होंने अपना पूरा फोकस रखा है कि यदि वास्तव में हम अच्छे मानव या संस्कारित नहीं बन रहे तो एक पशु में और एक राक्षस में दानव में कोई विशेष अंतर नहीं है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है आपके द्वारा, डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा, दीदी जागृति जी के द्वारा। अपने साधारण में प्रति रविवार को किसी न किसी विशेषज्ञ के द्वारा नए नए विषयों पर भैयाओं के बीच में विषय रखा जाता है जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके पढ़ाई के साथ साथ। आज का जो विषय था वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सबके बीच में। अतिथि जो है अपने बीच में उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो सरकार चलाकर राघवेंद्र जी इस समय हमारी सरकार के जो प्रांतीय कार्यालय है उसके अधीक्षक है, तो सरकार चलाने की जो संस्था है अपनी वो भी संघ परिवार की है। संघ के माध्यम से सरकार भी चल रही है, तो आगे भविष्य में सरकार चले, हमारा देश चले, इसके लिए योग्य नागरिक विद्यार्थियों के माध्यम से तैयार करना, ये भी संघ की एक उपशाखा जिसे अपन विद्या भारती कहते हैं उसके अंतर्गत हमारा कार्यक्रम संचालित है। विशेष समय है उनका प्रांतीय कार्यालय में, उसमें से समय निकाला, हम सबका मार्गदर्शन किया। इसलिए अतिथियों के लिए भी ताली हम बजाएंगे।